कानपुर में उमस भरी गर्मी और बारिश की शुरुआत के साथ ही बिजली कटौती और कैस्को की ट्रिपिंग से शहरवासी परेशान हैं। आलम यह कि कई मोहल्लों में 10 से 12 घंटे तक बिजली काटी जा रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात में ज्यादातर शिकायत आ रहा है। रात में 9 बजे से रात 1 बजे तक हमारे एक्सीएन स्तर के अधिकारी, उनके साथ एक सहयोगी जेई या एई को हमने तैनात किया है। ये जब तक शिकायत निस्तारण नहीं होगा तब तक सबस्टेशन में उपलब्ध रहेंगे और वहां का जो गैंग्स है और वहां का जो सरकारी गैंग्स है उसको भी मार्गदर्शन देंगे और शिकायत को जल्दी से जल्दी निस्तारण करेंगे। हम लोग इसके अतिरिक्त जो हमारे 30 गाड़ियां कैस्को के सप्लाई शिकायत को अटेंड करने के लिए लगाए गए, उसके साथ साथ कुछ ई रिक्शा को भी हायर करने के लिए कहा गया है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय जनता को समस्या को जल्दी से जल्दी निजात दिया जा सकता है। कानपुर के कर्नलगंज स्थित छिपियाना मोहल्ले में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बिजली का ज़बरदस्त संकट है। बिजली का संकट, बिजली आपूर्ति होने की वजह से तो है ही, स्थानीय स्तर पर फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दरअसल यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रांसफर लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर भी गिर चुका है, आधा झुका हुआ है, गिरने की स्थिति में है। इसके अलावा यहाँ पर जो तमाम बॉक्स लगे हुए हैं उनकी स्थिति आपको दिखलाएंगे, किस तरीके से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये बॉक्स संचालित हो रहे हैं। इन बॉक्स के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैस्को की कहानी कह रही है। किस तरीके से इन बॉक्स को पत्थर लगा करके संचालित किया जा रहा है, इन तार को टाइट नहीं किया जा सका और यहाँ पर पत्थर लगा दिया गया, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति क्षेत्र में होती है। जब कभी भी पत्थर हिल जाता है तो बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसी तरीके की स्थिति तमाम दूसरे बॉक्स की है। क्षेत्र के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बिजली संकट का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। देखिए भैया, हम लोग 1 महीने से प्लस से ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। हम बिजली के विभाग जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी धमकी देते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम वहाँ पर मुकदमा करा देंगे। अपनी समस्या बिजली विभाग में लेकर जाते हैं तो हम पे ही नाराज़ हो जाते हैं। सवेरे 8 बजे बारिश चालू हुई हल्की सी और पानी हल्का सा गिरा और बत्ती बंद कर दी गई। और ये एक दिन की समस्या नहीं, ये पूरे साल की समस्या है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बच्चे बिलबिला रहे हैं। सारा सिस्टम विभाग सब खराब है कैसा का। पहले दिन से जो समस्या शुरू हुई है फॉल्ट, जमीनी फॉल्ट, कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा। सारा त्यौहार बर्बाद हो गया। यहाँ से लोग घर छोड़ने मजबूर हो गए, औरतें बच्चे अपने पर घर छोड़ के दूसरे परिवार को, अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है भैया, इतनी दिक्कत हो रही है कि हर आदमी परेशान है बिजली से। हर घर में पेशेंट पड़े हुए हैं, शुगर के हैं, हार्ट के हैं, बताइए उनका क्या होगा। बुजुर्ग हैं, उनकी समस्या का क्या हल होगा भाई? कोई समस्या। कितने घंटे आती दिन भर में बिजली आपके? कोई टाइमिंग नहीं, जब चाहे तब का। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, बहुत ही समस्या है। बच्चे परेशान, घर में औरतें परेशान हो रही हैं, खाना पीना हराम है लोगों का। यहाँ हर चीज़ की समस्या ही समस्या है समझिए। अरे रात के 12 बजते लाइट एकदम चली जाती है। कोई जैसे हल्के से बारिश होगी जब लाइट चली जाएगी एकदम अचानक। और वहाँ जाओ कैस्को में जाओ तो वहाँ पे वो कहते हैं कि क्या नाम है, धमकी अलग देते हैं कि हम खोलेंगे नहीं दरवाज़ा, ना आएंगे और न खोलेंगे। हमारा काम खाली लाइन बंद करने का है, खोलने का है। हर 5 मिनट में आती जाती, 4-4 घंटे गोल रहती है बिजली यहाँ पे। ये समझ लीजिए 5 मिनट के लिए आएगी, गोल हो जाएगी। फ़ोन करो तो फ़ोन उठाएंगे नहीं, कह देंगे कोई है नहीं। और जब वहाँ जाओ तो कहेंगे अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, काम चल रहा है। पता नहीं कौन सा काम चल रहा है, ये नहीं समझ में आता। लाइट अगर 5 मिनट आएगी 10-15 मिनट गायब है और आधा घंटा का गायब है। पूरी रात में जाने 2-3 बार लाइट कट रही है। 2 बजे लाइट काट रहे, 2 से 4 आ रही है। यहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, 3 शेड लगा होता है सर। 3 शेड इसलिए लगा होता है कि उसकी छाया भी मिलती है और बारिश भी बचता है ट्रांसफार्मर। अब जब खुले ट्रांसफार्मर रखे होंगे, पानी गिरा, लीड उड़ गई, अब सूचना दी जा रही, कोई आ ही नहीं रहा, सुनवाई नहीं होती, क्या करा जाए? बत्ती ही नहीं आ रही है, कम से कम 4-5 घंटे हो गए अभी गए हुए। कर्नलगंज छिपियाना मोहल्ले के लोग हैं जो बिजली कटौती से परेशान हैं। दरअसल व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहद जर्जर हैं। जो उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं उनको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलाया जा रहा है। उपकरणों को ठीक करने के बजाय उन्हें जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलाया जा रहा है। यही वजह है, जब आपूर्ति होती भी है तो फॉल्ट हो जाते हैं और फॉल्ट को दुरुस्त करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यही वजह है कि लोगों को घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शांति तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।